हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज चलते हैं, देखते हैं बुधवार को आज मार्केट में क्या हुआ। हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे यहाँ देखिए बहुत अच्छा बियरिश कैंडल बनाया है, एक हैमर टाइप का बनाया है कैंडल। लेकिन इसमें एक ये है कि यहाँ जो कैंडल बना है इसने क्लोजिंग भी बहुत अच्छा दिया है, पॉजिटिव क्लोजिंग है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अभी भी ये इस रेंज से बाहर नहीं गया है, कंसोलिडेशन वाले रेंज से बाहर नहीं। मतलब ये जो प्रीवियस कैंडल देख रहे हैं इसका हाई और इवन इसके हाई से क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया है। तो पॉजिटिव है, सब कुछ है और काफ़ी ऊपर भी जाके क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी इसमें थोड़ा प्रेशर है। हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम बुलिश हो गया है। बुलिश इसको कब कहेंगे, जबकि इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे और इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे। मतलब ये हाई से अगर ऊपर क्लोजिंग दे तभी हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, मतलब बुलिश साइड मानेंगे। तो अभी इसको हाई है बुलिश साइड ही, लेकिन इसको हम लोग अभी पूरी तरह नहीं मानेंगे क्योंकि ये अभी भी इसमें प्रेशर शो कर रहा है। तो अब कल का जो भी क्लोजिंग होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ जाता है। अगर कल का क्लोजिंग इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर आ जाता है तो मार्केट बुलिश और निफ्टी बुलिश हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अब सबसे पहले देखने के लिए कि आज मार्केट में 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये रिप्ले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली कहाँ कहाँ हम लोग ट्रेड ले सकते थे। तो देखिए सबसे पहले ये ओपनिंग कैंडल देख रहे हैं, ये ओपनिंग कैंडल एक ग्रीन कैंडल है और यहाँ से एक, हालांकि ये 20 डीएमए और 50 डीएमए को क्रॉस करके ऊपर गया। रिस्की ट्रेडर्स, मैं फिर कर रहा हूँ, ये कीजिएगा, रिस्की ट्रेडर्स यहाँ से ट्रेड ले सकते थे क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, मतलब ग्रीन कैंडल है। और सेकंड कैंडल जो बना एक हैमर टाइप का कैंडल बना और ये 50 और 20 डीएमए के ऊपर बना है। और यहाँ हम लोगों का सपोर्ट जो है 800 का सपोर्ट यहाँ है। तो ये 3 कंफर्मेशन मेरे पास था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा फर्स्ट कैंडल है, इसलिए मैं कहूँगा कि ओनली रिस्की ट्रेडर्स, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, वही खाली यहाँ से ट्रेड ले सकते थे बुलिश साइड। उसके बाद हालांकि लेते तो ये रहता, हम चूँकि इसका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे हो जाता तो इसलिए काफ़ी बड़ा हो जाता, तो इसलिए ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए था जो जो रिस्क ज़्यादा ले सकते थे। तो खैर यहाँ से अगर लेते तो ये जाता कहाँ, तो ये प्रीवियस हाई जो है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो वही हुआ एक्चुअली, प्रीवियस हाई के रेजिस्टेंस से ये लौट के एक बियरिश कैंडल बनाया और उसके बाद फिर इसने ट्राई किया ऊपर जाने का। तो ये एक ट्रेड हो सकता था, जहाँ से रिवर्स किया वहाँ अगर काट सकते थे तो इसको काट लेते। अदरवाइज यहाँ से फिर से एक बार जाने का रिवर्सल लिया, लेकिन उसके बाद जा नहीं पाया। तो यहाँ एक, अब देखिए, अब ये चूंकि इतना देर मार्केट आया, सेटल किया, यहाँ एक बियरिश कैंडल बनाया और यहाँ से जो बुलिश मूवमेंट दिया ऊपर, इस कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब प्रीवियस 2 हाई जो ऑलरेडी यहाँ से रिवर्स कर गया था वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। तो यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींचें, जो कि यहाँ खींचा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि उसके नीचे ही आके ये कंसोलिडेट करने लगा और ये कैंडल के ही लो के पास आके अंत में ये ब्रेक किया यहाँ। तो दिस वाज आल्सो अ पॉइंट, यहाँ हम लोगों का रियल ट्रेड आ सकता था। क्यों? क्योंकि देखिए ये मार्केट का ये जो कैंडल है, इस कैंडल को के लो को इसने ब्रेक किया और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक किया, 20 डीएमए के नीचे ब्रेक किया, 50 डीएमए के नीचे ब्रेक किया। तो इतने सारे सिग्नल्स मेरे पास थे, तो यहाँ एक ट्रेड लिया जा सकता था और ये यहाँ पुट लिया जा सकता था, सेल किया जा सकता था यहाँ। और यहाँ आके उसके बाद जब नीचे आया तो नीचे ये देखिए ये छोटा सा कंसोलिडेशन बनाया, यहाँ भी आप ये जो लेवल है 760 का, यहाँ भी आप काट सकते थे अपना ट्रेड, जो मतलब डरते हो। लेकिन जो जानते हैं कि अभी मतलब 760 को जब क्रॉस करेगा तो उसके बाद फिर नीचे जाएगा, तो वो लोग वेट कर सकते थे। और ये 720 का लेवल या 720 700 तक भी हम लोग वेट कर सकते थे, लेकिन ये 720 पे आके इसने एक रिवर्सल लिया, तो इस जगह हम अपना ट्रेड काट सकते थे। ये जो इसका अपर लेवल है, ये है करीब रेड कैंडल का अपर लेवल, जब इसको क्रॉस करके ग्रीन कैंडल बना तो इस जगह हम लोग काट सकते थे। ये 722 के करीब आता है। तो ये होता है ट्रेड का तरीका फर्स्ट हैंड, ठीक है।
रिस्की ट्रेडर कहाँ लेते हैं ट्रेड, और जो कंफर्मेटरी ट्रेड लेते हैं वो कहाँ लेते हैं ट्रेड। लेकिन हम लोगों को जो बिगनर्स हैं, जो अपना कैपिटल सेव करके रखना चाहते हैं, उनको एक्चुअली कंफर्मेटरी ट्रेड ही लेना चाहिए, कंफर्म ट्रेड। हालांकि ये भी हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा कंफर्मेटरी ट्रेड नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्चुअली होना चाहिए था क्या, कहाँ हमको बहुत कंफर्मेटरी ट्रेड मिलना चाहिए था कि जब इसने ये लोअर लेवल ब्रेक किया तो उसके बाद आके इसको रीटेस्ट करना चाहिए था। इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया तो इसको इनफ्लो बोलते हैं ट्रेड लेना। इनफ्लो जो होता है वो भी रिस्की ही होता है, क्योंकि वो हम सारा चीज़ है, कंफर्मेशन है, सब कुछ है, लेकिन इनफ्लो है। क्यों? क्योंकि उसने रीटेस्ट नहीं किया है आके। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। हम लोगों को लेना है कि जब सारा कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद कोई भी ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकडाउन है जो ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट के बाद ही हम लोगों को लेना है। तो यहाँ वो रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो ये भी एक छोटा सा रिस्की ट्रेड ही कहलाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद जब इस 720 के आसपास जब ये रिवर्सल दे रहा था तो यहाँ बहुत लोग फंसे होंगे, सेलर्स लोग फंसे होंगे इस जगह। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यहाँ से जाके जब ये लौटने लगा, ये है सेलर्स का ट्रैप। तो इस जगह वो लोगों को लगा कि यहाँ से फिर लौट रहा है। तो ये ट्रैप हमेशा याद रखिए। इस जगह इस तरह का जब भी ड्रॉप होता है या जब भी कभी ऊपर भागेगा तो वहाँ हमेशा ट्रैप बनाता है निफ्टी। तो ये एक ट्रैप है। तो यहाँ से रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेके ये नीचे आने लगा और नीचे आने में ही लोग फंसते हैं। लेकिन फिर देखिए ये ऊपर जाने लगा और यहाँ एक छोटा सा कंसोलिडेशन देके जब ये बनाए तो यहाँ हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ हम लोगों को वेट करना चाहिए। वेट कब तक करना चाहिए? जब तक हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिले। तो यहाँ भी देखिए, हालांकि आज सच बोलिए तो आज ट्रेड अगर कंफर्मेटरी ट्रेड की बात होती तो कंफर्मेटरी ट्रेड आज कहीं नहीं बनता था, लेकिन फिर भी जो पॉसिबल है वो हम बतला दे रहे हैं। तो ये ट्रेड यहाँ से बनता है कि जब इस बॉक्स को, ये जो कंसोलिडेशन वाला बॉक्स है, इसको तोड़ा और यहीं देखिए आप 20 डीएमए का ये जो आगे कर्व यहाँ से हुआ, इस 20 डीएमए को क्रॉस किया, इस बॉक्स के लेवल को क्रॉस किया और यहाँ से ग्रीन बुलिश, ये जो रेड कलर का आपको एक दिख रहा है, ये हैमर टाइप का बनाया हुआ, ये हैमर है, उसके बगल में एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ग्रीन। तो ये एक कंफर्मेटरी सिग्नल ही है अपने आप में। लेकिन फिर भी चूंकि रीटेस्ट नहीं हुआ यहाँ भी, याद रखिए, तो इसलिए ये भी हम कहेंगे कि उतना सही नहीं था। लेकिन अगर इसको हम दूसरे वे में लें तो देखिए ये यहाँ से 20 डीएमए को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया और फिर इसके लोअर लेवल पे आके रीटेस्ट किया और तब यहाँ से कैंडल बनाते हुए गया। तो वन वे में इसको मान सकते हैं कि रीटेस्टिंग हुई है इस लेवल की, क्योंकि एक जोन था इसलिए पता नहीं चला, ये कोई लेवल, एक लेवल नहीं था, ये जोन है। तो जोन में रीटेस्टिंग करके फिर ये ऊपर निकल गया। तो ये भी एक ट्रेड बनता था। ये ट्रेड कहाँ जाके खत्म होता है? जहाँ ये वाले पुराने कंसोलिडेशन वाले रेंज में जहाँ घुसा या 800 के लेवल को जैसे ही क्रॉस किया, उस जगह हम लोगों को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के वेट करना चाहिए। और यहाँ डेफिनेटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अगर हिट नहीं करता तो यहाँ इस जगह कहीं आपका ट्रेड कट जाता। तो ये होता है ट्रेड लेने का तरीका। मैं जानबूझ के आज रिप्ले दिखला रहा हूँ कि कहाँ हम लोग ट्रेड ले सकते थे, सो दैट हम लोग सीखें कि कैसे। हमको आज जान के आश्चर्य भी लगा कि एक किसी ने फ़ोन किया था मुझे कि आप जो ये बतलाते हैं हमको लगता तो है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब हम क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। तो मुझे लगा कि मतलब उसको आइडिया नहीं है कि एक्चुअली निफ्टी में हम लोग क्या ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि उनको निफ्टी में ट्रेड कैसे करना चाहिए, ये तो तरीका है, लेकिन क्या खरीदें, ऑप्शन खरीदें, ऑप्शन में कॉल पुट का कोई आइडिया नहीं था। तो इसका मतलब है एक बेसिक नॉलेज जरूरी है ये उन लोगों के लिए कि हम क्यों ये जो बतला रहे हैं वो समझ रहे हैं सब कुछ, ये लेवल है वो लेवल, लेकिन क्या खरीदें तो यही नहीं समझे। तो बेसिक बिगिनिंग का जरूर आप लोगों को मैं निकालूंगा। अभी ये जो मैं जा रहा हूँ, थोड़े बाहर जा रहा हूँ थोड़े दिनों के लिए दिसंबर में, तो उस समय मैं निकाल मतलब शुरू से लेके ट्रेड लेने तक का अंत में मतलब 5-6 या 7-8 पूरा वीडियो निकाल के जाऊंगा। और वो चूँकि वहाँ से मैं आप लोगों को नहीं बतला पाऊँगा, तो वही वीडियो मैं डे वाइज 1, 2, 3 करके मतलब हर एक दिन पे वहाँ से रिलीज़ करता रहूँगा। तो
तो चलिए हम लोग अब चलते हैं वापस। हम लोगों ने देख लिया कि एक्चुअली क्या हुआ है मार्केट में। अब हम लोग चलते हैं कल क्या पॉसिबिलिटीज है। कल की पॉसिबिलिटी देखने के लिए और हम लोग सबसे पहले सेटअप में जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट के सेटअप में। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स कहाँ है, ये है सबसे ज़्यादा, ये ब्लू लेवल है, ये है आपका 900 का। ये हुआ 800, 850 और 900। तो 900 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा ये है। तो रेजिस्टेंस 900 का सबसे बड़ा होगा। हालांकि 850 पे भी बहुत बड़े कॉल, मतलब बहुत कॉल राइटर्स दिख रहे हैं, पुट राइटर्स कम है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें 800 पे देखें तो 800 पे हम लोगों को पुट राइटर्स ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा है। तो 800 हम लोगों का एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जल्दी नहीं, मतलब नीचे की तरफ गिरने से जल्दी रोकेगा। हालांकि यहाँ कॉल राइटर्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन अगर ये 850 से ऊपर जाने लगा तो ये कॉल राइटर्स, जो कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है शायद, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थे, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ये याद रखिएगा, ये लोग जल्दी हटने वाले हैं नहीं। ये लोग जिनको बोलते हैं दुर्दम्य टाइप के ट्रेडर्स हैं, तो ये हटेंगे नहीं जल्दी। लेकिन अगर 850 क्रॉस करके 900 की तरफ जाने लगेगा तब ये कॉल राइटर्स जो हैं हटेंगे और एक शार्प राइज देखने को मिलेगा। और बिल्कुल ठीक उल्टा, अगर ये यहाँ से 800 को क्रॉस करके नीचे जाने लगा तो देखिएगा ये जो पुट राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं इतने सारे, ये भी हो सकता है पैनिक में आके छोड़ के भागें, तो जिसके चलते एक शार्प फॉल भी देखने को मिल सकता है अप टू 750। और अगर 750 के नीचे भी जाएगा तो फिर वो 700 तक भी जा सकता है। तो ये है कल का सेटअप। लेकिन हम लोग इसमें जाने के पहले हम लोग ये तो देख लें कि इसमें चेंजेस क्या है। ये तो ओरिजिनल है, इसमें चेंजेस आज क्या आया है। तो चेंज में हम लोग देख लेते हैं कि कितना किधर बैठा है। देखिए तो इसका मतलब है यहाँ क्लियर कट दिख रहा है 800 के जो कॉल राइटर्स हैं बहुत सारे अनवाइंड करके जा रहे हैं, और 700 के भी कॉल राइटर्स अनवाइंड करके जा रहे हैं। जबकि पुट राइटर्स 800 पे बहुत ज़्यादा, मतलब 800 एक बहुत अच्छे सपोर्ट के रूप में हम लोगों को मिल सकता है। कल 800 जल्दी नहीं टूटना चाहिए। और ये है 850, मतलब 850 का जो लेवल है उसमें कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो ये जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये हम लोगों को शार्प राइज देखना, मतलब 850 से ऊपर जाना कल जरूरी है मार्केट का, तभी हमको शार्प राइज अप टू 900 देखने को मिल सकता है। तो ये हम लोग अब चल के देखें इंस्टीट्यूशन का व्यू क्या है, वहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है मूवमेंट की। तो हम लोग आ गए हैं, सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स को देख लें। तो रिटेल ट्रेडर्स ने देखिए कॉल शॉर्ट किया है। कॉल शॉर्ट किया है मतलब इनका व्यू बियरिश है, इनका व्यू बियरिश है। और पुट भी शॉर्ट किया है लेकिन वो बहुत कम है, 24,000 के करीब है, जबकि ये 2,42,000 के करीब कॉल शॉर्ट किया। तो इनका व्यू बियरिश है। अब हम लोग आते हैं एफआईआई का व्यू क्या है भाई। एफआईआई का व्यू देखिए, इन्होंने कॉल लॉन्ग किया थोड़ा, और जितना कॉल लॉन्ग किया उतना ही पुट भी लॉन्ग किया। तो ये न्यूट्रल है, मतलब जस्ट ऐसे ही इधर भी खरीदा इधर भी खरीदा, चाट समोसा दोनों खा रहे हैं। तो ये मतलब न्यूट्रल टाइप के हैं। हालांकि इन कॉल भी है और पुट भी है, तो मतलब ना ये हम कहेंगे बुलिश है और ना ही बियरिश है, लेकिन दोनों ही है इनका व्यू, मतलब जिधर भी जाएंगे इनको फायदा ही होगा। तो और तीसरे हैं प्रोप्राइटर्स, जो कि इन्होंने कॉल लॉन्ग किया है, मतलब खरीदा है 2,32,000 और पुट भी खरीदा है लेकिन 11,000 का। तो अगर ये घटा भी दें तो हमारे पास करीब 2,21,000 का इन्होंने कॉल खरीदा। तो बेसिकली ये इनका व्यू बुलिश है। तो प्रोप्राइटर्स बुलिश व्यू के हैं, एफआईआई न्यूट्रल हैं, और आपके रिटेल ट्रेडर्स बेरिश व्यू के हैं। तो अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि कल हम लोगों को करना क्या है। तो देखिए यहाँ आके हम लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि हम लोगों का लेवल जो है बेसिकली 820 से ऊपर प्योर बुलिश है, और 860 के ऊपर बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। यहाँ से मूवमेंट अभी बुलिश होगा 820 के ऊपर, और 860 के ऊपर बुलिश ट्रेंड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट। तो अभी चूंकि यहाँ ऊपर नीचे घूम रहा है, और 800 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ये रेड लाइन जो देख रहे हैं। तो हमारा काम क्या है,
हमारा काम है कि 800 टू 820 तक ये नो ट्रेड जोन रहेगा हम लोगों का, 800 से 820 तक। और सच पूछे तो ये 770 हम अगर बोलेंगे, 770 या 760 का लेवल भी अगर बोलें, क्योंकि ये 20 डी में 15 मिनट्स में आके ये 770 के आसपास ही ये है। तो 770 से बेसिकली 780 नहीं, 770 से 820 तक ये 50 पॉइंट्स का ये नो ट्रेड जोन रहेगा। इसमें प्लीज़ कल एक्सपायरी है, ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा इस जोन में, क्योंकि यहाँ आपको खाली लॉस ही होगा। अगर आपको बहुत शौक है, हाथ में खुजली हुए बिना नहीं रुकता है खरीदे बिना, तो यहाँ आप नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड कीजिएगा। अगर कॉल या पुट जो भी लेना हो, जैसा मूवमेंट होगा 750 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉल लीजिएगा। लेकिन मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि ऊपर नीचे कल बहुत करेगा, इसलिए वो मूवमेंट देगा नहीं, और थीटा डिके के चलते आपका प्रीमियम बहुत लॉस कराएगा। तो कल इस जोन में एकदम नहीं कीजिएगा। वैसे नीचे 730 का जोन एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा इसका, और अगर नीचे आता भी है तो 730 तक आ सकता है, और इवन मतलब नीचे अगर जाएगा तो 680 लास्ट इसका सपोर्ट है। तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर नीचे आता है तो हम लोग 730 और 680 को मान के चलेंगे सपोर्ट के रूप में। और अगर ऊपर जाता है तो ऊपर सबसे पहले हम, जैसे हमने बताया कि 770 के अगर ऊपर रहता है तो हम ऊपर की तरफ, और मूवमेंट ऊपर देता है तो हम ऊपर की तरफ कॉल ले सकते हैं। लेकिन वो 800 अगर क्रॉस कर जाता है और 820 को भी क्रॉस कर जाता है तो बुलिश मूवमेंट होगा। 860 पे हो सकता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करे और 860 से वापस लौट सकता है, तो उस जगह अपना ट्रेड काट लीजिएगा। लेकिन अगर 860 को क्रॉस करके ऊपर एक सपोर्ट लेके वो करीब 15 मिनट्स का या 5 मिनट्स ऊपर रह जाता है 860 के ऊपर, तो बुलिश वहाँ से हो जाएगा, और वहाँ से आप कॉल या बाई साइड आप आराम से बेधड़क जा सकते हैं ऊपर। अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, तो ऊपर उसका 900 है और 940 के आसपास उसका रेंज है। तो हालांकि उससे भी ऊपर जा सकता है अगर बुलिश काफ़ी हुआ तो, लेकिन कल चूंकि एक्सपायरी है, कल उम्मीद कम है। क्यों? क्योंकि आज इसने थोड़ा ट्रेंड दिखलाया, दोनों अपर और नीचे साइड दोनों दिखलाया, तो कल हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड रहे थोड़ा। लेकिन चूंकि एफआईआई का व्यू न्यूट्रल है और प्रोप्राइटर्स बुलिश हैं, तो थोड़ा बुलिश मूवमेंट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, काइंडली सब्सक्राइब एंड काइंडली कमेंट एंड काइंडली लाइक। Thank you and have safe and happy trading.